बस एक माता पिता आशीर्वाद दो, फिर सयादान का संकल्प हो रहा है। उधर अच्छा हनु को जरा सा मुख बिटावल कराओ कि भेंट घाट चल जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। ये शादी चल रही है, यहाँ पे लोग खा पी के बैठे हैं। और वो देखो, ये अभी सुबह के नाश्ते की इंतजार कर रहा है। परोठे का ध्यान से देखो, परोठे है ना, परोठे का पंडित जी पे चले। वो देखो वहाँ पे चल रहे हो, हमारी शादी चल रही है। हमारे जीजू जी और दीदी जी बैठे पड़े हैं। और देखो मुकुट पे हरि और लक्ष्मी की जोड़ी। लो जी, नथनी देखो, नथनी भैया जूम करना। पहले बोलो, क्या बोलते, ये नथनी देखो जो कि हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान है। जो तुम पकड़ो हाथ लगा ले, अब तुम पकड़ो हाथ लगा लगा अंतस्तेजो बहिस्तेज, एक हाथ लगाओ बाबू। अंतस्तेजो बहिस्तेज गिरिजावतप्रभम आरारतिकविदं देव अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि देवता, तो अग्नि के माध्यम से जो कोई भी सामग्री अग्नि में छोड़ते हैं, देवताओं का आह्वान करते हो, देवताओं को सूक्ष्म पहुँच जाती है। तो योजक ना 5 बखे क्यों आहुति दी। प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते, तू हाथ लगा रहा बेटा। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय, छोड़ते जाओ। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय, खड़े उठिए। तो बाबू अपने यहाँ के खिले भी मिला लिए आपने, दोनों जगह के। अब देखिए, आपको प्रतिज्ञा करनी है। संस्कृत में श्लोक है, संस्कृत देवभाषा कही जाती है ना, इसलिए मंत्र भी संस्कृत में ही है। तो सुनिए, बोलो। धर्म पत्नी मिलित्वैव एकम जीवनम आवयोः अद्यारभ्य यतोत्वं मे अर्धांगिनी इति घोषिता। ये आपके द्वारा प्रतिज्ञा हो गई। क्या आज आपके पूज्य माता पिता ने, नहीं सुनो देवेंद्र, मेरी बात सुनो, तुम दोनों सुनो बेटे, ये सब सुने हुए हैं। इन सब का टाइम निकल चुका है। आज आपके पूज्य माता, हाथ जोड़े रखो। आज आपके पूज्य माता पिता, आपके द्वारा है ना, आपके पूज्य माता पिता ने अग्नि गुरु ब्राह्मण के साक्षी होकर के आपका कर कमल मुझे प्रदान किया है। मैंने आपको पाणी ग्रहण संस्कार के रूप से स्वीकार किया है। विवाह का एक नाम है पाणी ग्रहण। संस्कृत में पाणी शब्द का तात्पर्य हाथ से, ग्रहण माने स्वीकार करना। तो मैं अग्नि गुरु ब्राह्मण के साक्षी होकर के आपको आज से अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी घोषित करता हूँ, और प्राण प्रण से सदा आपकी रक्षा करूंगा। जीवन में हम दोनों पति पत्नी धर्म का आश्रय लेकर के ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, और जिससे हमारा यह मानव जीवन सफल और पूर्ण होगा। क्योंकि केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। खाओ पियो मौज मस्ती कर, तो जानवर भी करते। अगर मनुष्य इतने में ही खाओ पियो मौज मस्ती इतने तक रह जाए, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए हमारे जीवन में धर्म की प्रधानता है, और परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है मनुष्य जन्म। तो आप बोल बेटा, तू बोल। स्वजीवनम, बोलो। मेलयित्वा भवतः खलु जीवने भूत्वा चार्धांगिनी नित्यम निवत्स्यामि गृहे सदा। इसका क्या तात्पर्य हुआ? आज आपने मुझे अग्निगुरु ब्राह्मण के साक्षी होकर के मुझे पत्नी का स्थान देकर के अपनी जीवन संगिनी अर्धांगिनी मुझे घोषित किया है, बनाया है, मुझे पत्नी का स्थान दिया है। तो मैं भी अग्निगुरु ब्राह्मण के साक्षी होकर के प्राण प्रण से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी अपना संपूर्ण जीवन अपना आपके कुल और आपके कुटुंब आपके लिए न्यौछावर कर दूँगी। ऐसा जीवन हम दोनों मिलकर के बनाएंगे जिससे मेरे पिता का कुल भी बढ़े, मेरे पिता का मान भी बढ़े, मेरे ननिहाल कुल की भी जय जय हो और आपके कुल की भी जय जय हो। इस तरह से मैं आदर्श गृहिणी बन करके आपके कुल का विस्तार करूँगी। ये कन्या के द्वारा प्रार्थना है, कन्या के द्वारा प्रतिज्ञा है। ठीक हो गया। जरा अंगूठ को मैले कर दीजिए, हाथ अंगूठा पकड़ो। हाँ ऐसे। गृहिणामि ते सौभगाय मया पत्र, सिर में हाथ रखो, पश्चिम श्रद्धा, वो हाथ नीचे कर, वो रखेंगे बड़ी। एक हाथ तल, सही है, हाथ हाथ छोड़ दो, सिर सिर में हाथ। पश्चिम श्रद्धा शतम जीवेम शरद शतगुम शृणुयाम शरदौ शतम प्रप्रवाम शरदौ शतमदीना हास्याम शतम भूयश् सदात
इसमें खिले दे दीजिए, भरो। अच्छा वो हाथ में धरो, अगर ले बेटा दैन हाथ हमें खिल निकाय बे ए बखा अग्नि में छोड़ दे। भगाए सुहायदम भगाए, एक बार और भारद्वयम। फिर इसको सूप को दो हाथ से पकड़, सर्वान लाजान जो होती अग्नि में सारी खिलों को छोड़ दो। मुझे अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, वृद्धि हो, हमारा मान यश कीर्ति बढ़े, ये जीवन हमारा उन्नत हो, ये प्रार्थना। अच्छा पत्थर धरा गुरु जी, अश्मारोहण हेठ पूजे जी। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ये अखिल में धरो बाबू, इस पर सिक्का रखो। अब इसका क्या तात्पर्य है, देखो हमारे यहाँ कॉल नौकरी शुरू है, ये कॉल जिसको समझ नहीं होती इसका क्या तात्पर्य। अस्मारोहण सुन लो, अस्म माने होता है पत्थर, आरोहण माने चढ़ना, शिला पर चढ़ना। जैसे शिला स्थिर है ऐसे में पतिव्रत नारी धर्म में स्थिर हो, सिर में उसके ऊपर पांव रखो, पत्थर के ऊपर पांव रखिए, दायां पांव रखो। ये सिक्के को थोड़ा नीचे अब गिराओ। चलो हाँ जी, ये केजलू का विदाई घर में करनी, अगर यहाँ जो होनी तो फिर विदा करना, ये घर होना है यहाँ तो काम कितने आप घर को हमको अब मुँह मिटाओ कराल घर में जाए अक्षर पर कर। अच्छा लो, अच्छा बाबू आप तू इधर को बढ़ ऐसे बड़े जी पीछे से, हाँ इसके कंधे पर आप चलो। गृहणा में हाँ बेटा यहाँ बेटी छिड़ दिए जय माता का। पहली परिक्रमा है अन्न के लिए, 7 परिक्रमाओं का क्या रहस्य है इसको भी समझिए। पहली परिक्रमा अन्न पति, हाँ पहली परिक्रमा अन्न के लिए। हमारे जीवन में अन्न का भंडार भरा है, खेत खलिहान अन्न से भोजन करेंगे। पहली परिक्रमा देवेंद्र अन्न के लिए। जी जी पंडित जी, चलते रहो। पहली परिक्रमा अन्न के लिए, दूसरी परिक्रमा है बल के लिए, हम बलवान रहे। यहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे तक चलो। तीसरी है सद्बुद्धि के लिए, तीसरी परिक्रमा याद कर लीजिए, अन्न बल और सद्बुद्धि 3। यहाँ से चौथी परिक्रमा हो रही है सुख के लिए, हमको सुख प्राप्त हो। हाँ बेटा आप सुन ले, खिलों को। ओ बाबू तुम्हारे हाथ का काम हो गया जी। ऐसा कुछ, इसको खिले को अग्नि में छोड़ दो, हाथ में फूल लेके 3 परिक्रमा और करो। हाँ 5वीं परिक्रमा हम दोनों में प्रेम बना रहे हैं। चलो तो गृहिणी को तेजी ही चलना चाहिए, फिर तभी तो गृहस्थ चलता है। वो लत जैसी हली मैं कहाँ रख रहा हूँ, चली जा रही है मेरी कोई नहीं चल रही वो। अच्छा 5वीं अब 6ठी परिक्रमा है, सुनो उत्तरदायित्वों के लिए। अच्छा हम अपने सारे रिश्ते नाते संबंधों को अच्छा सुनिए, 7वीं परिक्रमा है किसके लिए? हमारे वंश में सदाचारी धर्मात्मा संतान का जन्म हो, इसलिए हमारे वंश की वृद्धि चलते रहो। चलो 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 इस तरह से 7 परिक्रमा। क्या क्या यार काम करिए अंदर, छोड़ो अच्छा रखो तो खिल जरा सा यहाँ रखो। चल बेटा पीछे चलो, जो खिल खना है और पीछे जाओ बेटा।
पीछे एक एक करके इसके आप पीछे चले जाओ, तुम इसके बचन साथ में आगे बढ़ो। वहाँ से बढ़ते जाओ, एक विषय विष्णु स्तुवान है तो इसको हाथ रख, सहारा दीजिए, उसको बढ़ाते रहिए आगे। एक कदम रखो फिर आप दूसरे को किनारे, फिर दूसरे को इधर, तीसरे को इधर, ऐसे इस तरह से स्टेप पीछे विष्णु स्तुवान है तो त्रीणी राइस पोखाए विष्णु स्तुवान है तो चतु पशुभे विष्णु स्तुवान है तो हाँ, फिर इस तरह से क्रमशः प्रथम आरभ्य सप्तम पर्यंतम सप्तपदी कुर्यात्। सखे चलो इधर आप ऐसे उसके ऊपर ले गुरु जी, बत्ती जलाओ।